नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। इस बार डायरेक्ट विद दिनेश में मेरे साथ हैं एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह जी। अवतार जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये फैसला आया है, सहजदारी सिखों को उनके राइट्स, एक तरह से वोट का जो राइट है उससे वंचित रखा गया है, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है? देखिए, सिखों का जो प्रचार का केंद्र है ना जी वो गुरुद्वारा है जी तो उसकी जो मर्यादा होती है, जी जो उसका डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो करना ही सिखों का काम होता है। जी और सिख वो है जो सिख के रूप में है। जी और मैं समझता हूँ कि 10 गुरु साहिबान को मानता हो और गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखता हो, जी किसी और जगह पर ना जाता हो। जी तो मैं समझता हूँ कि अगर हम यही नहीं कर सकते तो वो जो हमारा केंद्रीय धुरा है सिक्खी के प्रचार का, उसके साथ हम जस्टिस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मथा तो कोई भी टेक सकता है, गुरुद्वारा साहब में आ तो कोई भी सकता है, लेकिन उसके प्रबंधन के लिए हमें जो है वो अमृतधारी सिख होने चाहिए। और जो वोट डाल रहा है वो पूरा सिख होना चाहिए। साझेदारी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे में। हमारे में ऐसे है, एक तो जो आजकल का बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, वो हमारे कुछ लोग जो हैं वो दाढ़ी केस कत्ल कर लेते हैं, तो उनको हम पतत बोलते हैं, और ये लोग जो हैं उसको साझेदारी बोल रहे हैं। तो मसला सिर्फ इतना ही है। और देखिए, जो जिसकी आस्था है वो साबित सूरत सिख तो होगा ही। कोई आराम से जल्द हौली हौली तो सिख बनने को रहा, जिसकी आस्था है वो सिख ही बनेगा। जी, लेकिन क्या आस्था रखना ही काफी नहीं है क्या? आस्था रखना काफी है, इसलिए बोल रहे हैं कि गुरुद्वारे में तो कोई भी आ सकता है। गुरुद्वारे होए सोजी पाई सी। गुरुद्वारे में देखिए, जो चारों दरवाजे हैं श्री हरमंदिर साहब के, वो ओपन है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। किसी जात का, किसी धर्म का, किसी वर्ण का, सब जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो हमारे प्रबंधन में उनका दखल होना चाहिए या हमारे प्रबंधन में वो हस्तक्षेप करें। लेकिन अध्यक्ष जी, फिर उनको वोटों के का जो अधिकार है उससे दूर क्यों रखा है, उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? इसलिए कि वो पहले सिख बने। वो सिख नहीं है। आप कह रहे हैं पूरी तरह से सिख नहीं है? पूरी तरह से सिख नहीं है। अगर वो पूरी तरह से सिख बन जाते हैं जी, उनके से दाढ़ी केस पूर्ण हो जाता है जी, और गुरु साहब को ही मानते हैं जी, तो वो वोट डाल सकता है। जी। लेकिन जो अहदेदार बनना है, जो मेंबर बनना है ना एसजीपीसी का, जी, जो इलेक्शन होती है हमारी, जी, 170 मेंबर हाउस की इलेक्शन होती है। जी, जी, 15 मेंबर्स हम ऑल इंडिया से क्वाट करते हैं। जी, 185 का हमारा ये हाउस है, इसीलिए इसको सिखों की पार्लियामेंट कहा जाता है। जी, जी, तो वो जो 185 मेंबर होंगे ना, जी, वो बाकायदा रूप पर अमलधारी होंगे और वो गुरसिख होंगे और सिंह होंगे। जी, जी। तो उनके लिए वो अमलधारी होना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रधान है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि लोगों को इस तरह से उनके अधिकारों से, वोट के अधिकारों से दूर रखना ये उचित नहीं है। इसमें मेरा जवाब तो आ गया कि हमने किसी को, उनको ही वंचित किया है जो सिक्खी स्वरूप में नहीं है, जो सिख की परिभाषा में नहीं आते हैं, उनको वंचित किया। अब हम उनको जो सिक्खी परिभाषा में नहीं आते, जो सिक्खी स्वरूप में नहीं है, हम उनको वोटें डलवा के उनको गलत मेंबर सेलेक्ट कर लें या इलेक्ट कर लें, तो हम कैसे प्रबंध अच्छा चला सकेंगे? तो अच्छे प्रबंधन के लिए वही लोग होने चाहिए जिनकी संपूर्ण आस्था गुरु ग्रंथ साहब में हो। संपूर्ण आस्था। संपूर्ण आस्था का मतलब यह है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बोला है कि जो बिना पौर केस धरे पेखी मोड़ा सिख, तो उसको केस तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ अमृत भी छकना चाहिए जी। लेकिन हम उस कंडीशन को यहाँ पर ले जाते हैं कि वोट डालने के लिए वो सिक्खी स्वरूप में हो, केसाधारी हो, और जो अहदेदार बनेगा या जो भी मेंबर इलेक्ट होगा वो अमरदारी सिंह हो जी। तो इसलिए वो कैप्टन साहब की जो बात है ना, वो सब जानते हैं। वो जट मचले वाली बात है, वो सब जानते हैं कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और वैसे भी तो सर्वसम्मति से पास हुआ है राज्यसभा में। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? बस ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि उनकी पार्टी नहीं थी,
राज्यसभा में, जी जी उन्होंने सर्वसम्मति से पास करवाया है, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर उनसे पूछें। जी। दूसरा अध्यक्ष जी, सिक्स पर जो जोक्स हैं, चुटकुले हैं, वो उस पर जो है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता, आपकी जो अर्जी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली, लेकिन आपको नहीं लगता जो सिखों का जो बलिदान रहा, कहीं ना कहीं एसजीपीसी सिखों के ऊपर जो जोक्स बनते हैं, चुटकुले बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है सही से जो है सिख धर्म के बारे में और सिखों की कुर्बानी के बारे में वो सही से रख नहीं पाई? जोक्स जो है वो तो कई कारण होते हैं जोक्स बनने के। जी सिखों के, क्योंकि हम मिनॉरिटी कम्युनिटी हैं, जी हमारे ऊपर जोक्स वैसे ही, क्योंकि हमारा स्वरूप अलग से है, जी हमारा रहन सहन अलग से है, जी हमारी मर्यादा अलग से है, जी तो उसी वजह से जोक वगैरह जो है हमारे ऊपर बनते रहे हैं। जी और कई तो कारण ऐसे भी रहे हैं जी कि हमारी दी हुई कुर्बानियों की वजह से ही जोक्स हमारे ऊपर बन गए, जी जी समझ गए ना। जी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जोक्स जो है वो जोक्स इसीलिए बने हैं कि कुछ हमारी कुर्बानियाँ ज़्यादा थी, जी कुछ हमारा मिनॉरिटी में होना नहीं चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सुप्रीम कोर्ट में पेपर दायर किया है, पिटीशन दायर की है, उसने कहा है कि हम ये जोक्स जो है, जो तो व्यापार के लिए करता है, इसको इस्तेमाल करेगा, उसको फौरी तौर पर बैन कर देंगे। जी मेरे पास से कागज़ पड़ा जो उन्होंने ऑर्डर दिया है। जी दूसरा उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि इसके संबंध में हम क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं, जहाँ पर हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं कानून बनाने की, वो भी हम देखेंगे कि इसमें की क्या व्यवस्था कर सकते हैं। और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वास्तव में जो सिखों की पार्लियामेंट है, जी उसने जो पिटीशन दायर की है उन्होंने उसको मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया है। एक जस्टिस सुनील इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक जर्नल में, जो केसेस का जर्नल होता है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक आर्टिकल लिखा है कि ये जो जोक्स हैं जी एक किसी आदमी की मानसिकता पर कितना असर डालते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है जी कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ होती हैं ना, अगर उनके सामने कोई केस जाता है जिसके ऊपर जोक बनाया गया है, जैसे सिखों के ऊपर बनाया गया या किसी और के ऊपर भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अदर कम्युनिटीज़ पर भी बनाया जाता है, हम चाहते हैं किसी कम्युनिटी पर जोक नहीं बनना चाहिए। जी और वो जो जोक है उसके डिसीजन लेने को अफेक्ट करता है। फिर बच्चे हैं, बच्चों का माइंड सेटअप इतना अफेक्ट होता है जी कि वो ना तो देश के हित में रहता है, ना समाज के हित में रहता है, ना कम्युनिटी के हित में रहता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरफ से पूरे मामले पर लोगों की राय ली जा रही है, प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता एसजीपीसी को बहुत पहले जो है इसमें पहल करनी चाहिए थी, कहीं देरी हो गई? नहीं, देरी नहीं हुई है। देखिए, वास्तव में हमारी प्रायोरिटी है, हम जब केस लड़ेंगे ना तो उसको उसी हिसाब से लड़ेंगे कि हम लड़ें आप और कह रहे उसका हैं रिजल्ट निकालें, आप कह रहे हैं कि अंजाम तक पहुंचाए उसको। अंजाम तक पहुँचाएं, समझ गए ना। जी तो इसलिए हम उसकी पूरी तैयारी में हैं और सब कुछ सामने आ जाएगा कि राय भी ली जाएगी। राय देखिए, जितनी राय वो बोलते हैं इतनी राय तो मैं एक दिन में हरमंदर साहब में टेबल लगा दूं तो 1 लाख 1.5 2 लाख आदमी वैसे ही राय दे जाएगा। जी ये क्यों होते हैं? आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा पीछे रह गए इस नहीं, मुद्दे पे? पीछे कुछ वजह होगी, मैं ढीला होऊंगा, बीमार होऊंगा, तो मैं उस नज़रिए से मैं अमृतसर में जा नहीं सका हूँ। विदेशों में जो सिखों पर हमले होते हैं एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई इस पूरे मामले को सही तरीके से विदेशों में जो इस तरह से हमले हो रहे हैं और लगातार इस तरह की शिकायतें और मामले दर्ज होते हैं, कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से उठाया नहीं गया, रखा नहीं गया? देखिए, ये जो नस्ली हमले होते हैं जी इसके बारे में हमने जब भी कहीं हुआ है हमने फौरी रिएक्ट किया है। जी एसजीपीसी ने हमने फौरी तौर पर उसी देश के राष्ट्रपति को या प्राइम मिनिस्टर को जी फौरी तौर पर हमने उसको लेटर डाला है जी और जान माल की सुरक्षा और ये नस्ली हमले रोकने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की है। जी अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि ये अपने मुल्क के वो लोग हैं जी जो वहाँ रहते हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा
को इंश्योर करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। जी जी जो नस्ली हमले हो रहे हैं, जी मिस आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, जी, उसको रिमूव करने में सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी बनती है, उनकी भी बनती है जहाँ वो रह रहे हैं। देखिए, सिख जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, वो कितने कितने उच्च ओहदों में बैठे हैं। जी कनाडा में 4, 5, 6 सिख मिनिस्टर हैं, जी बिल्कुल। और कनाडा का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी सिख है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हमले होते हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, और इस तरह के नस्ली हमले हो रहे हैं। देखिए, समझता हूँ कई लोग ऐसे सिरफिरे होते हैं जो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को नैब करना चाहिए, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इबतनाक राय देनी चाहिए, और जो है सिखों के जान माल की रक्षा करनी चाहिए। मैं ये इसमें और बात कहना चाहता हूँ कि हम अपनी ओर से अब रिएक्शन ये करेगी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी कि हमारा जो समूचा समाज है, जिसमें सब संप्रदाय हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जथेबंदी हैं, संत समाज है, जथेबंदियां हैं, निहंग सिंह जथेबंदियां हैं, सब की, और बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सब की एक हम बड़े थोड़े दिनों में एक विशाल एकत्रता करने जा रहे हैं, जिनसे हम इस मसले के हल के लिए सुझाव मांगेंगे। जी, आपको लगता है कि जागरूकता लाने में कहीं ना कहीं एसजीपीसी ने देरी कर दी? अब जिस तरह के कदम, जिस तरह के स्टेप्स उठाने की आप बात करें, कहीं ना कहीं उसमें देरी हो गई? नहीं, देरी तो नहीं समझता हूँ। देखिए, बात तो ऐसे होती है कि बात आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे निकलती है जी कि अब क्या करना चाहिए, जी अब क्या करना चाहिए। हमने चिट्ठी पत्र किया, गुरबाणी भी कहती है, जी। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता कुछ करो अपाया। जी, लेकिन आपको नहीं लगता चिट्ठी पत्री से जो है इसका हल नहीं निकला? आप दूसरा काम शुरू कर रहे हैं। जी और मैंने तो देखो, मैंने अमेरिकन एम्बेसी के आगे भी धरना दिया हुआ है, जी और कई मुल्कों के आगे भी दिया हुआ है। जी और जब वो गुरुद्वारे में हुआ था, तो मैं अमेरिकन एम्बेसी में जाके मेरी 1 घंटा मुलाकात हुई थी, जी और वो उन्होंने उनका स्पेशल 2 डेलीगेट्स अमेरिकन गवर्नमेंट ने भेजे थे हमारे पास, जी जहां हमने वो जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में हमने पाठ कराया था, जी कीर्तन कराया था, वो वहाँ पर आए थे। जी, लेकिन अध्यक्ष जी, कहीं आपको लगता है कि ये सरकारें जो हैं जहां इस तरह के हमले होते हैं, वो जागरूक नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें उनकी तरफ से भी कोताही है, जो है सही तरीके से इन मामलों को देखा नहीं जाता? जागरूकता की तो बात देखिए उन सरकारों की, मैं समझता हूँ कि सरकार तो जागरूक है ही, क्योंकि जो सिख जहाँ पर भी गए हैं वो आम मामूली नागरिक तो है नहीं है। जी वो उनके, देखिए, उनके हर सिस्टम में फिट है, हर सिस्टम में उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, बिल्कुल। चाहे वो आर्मी का है, चाहे पुलिस, अब तो पुलिस में भी आ गए, जी चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे सोशल सर्विस में हैं, चाहे समाज सेवा में हैं, चाहे किसी भी समाज में हैं, वो उन्होंने अपना नाम बनाया है, और इतनी देर से रह रहे हैं सारे बाहर के मुल्कों में से, तो सबको जानकारी तो है ही, लेकिन सरकार अगर कुछ नहीं कर सकती है तो ये उस सरकार की जिम्मेवारी है। जी, अध्यक्ष जी, साल 2015 में एसजीपीसी विवादों में रही, ना केवल सिखों बल्कि ये कहा जाए कि 5 प्यारों ने भी आपकी जो एसजीपीसी की जो आधिकारिकता थी उस पर सवाल उठाए। कहाँ कमी रह गई, कहाँ दिक्कत रही? क्या कमी जो थी वो प्रबंधन में थी, या फिर ये कहेगी नियंत्रण में, कंट्रोल में? देखिए, 5 प्यारे जो पिछले समय में जो ये घटनाक्रम घटता रहा है जी इसमें 2-3 चैप्टर हैं। जी पहले तो था उनका अपने का जो सरसे वाले का था, वो भी थमा नहीं था, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हो गया। जी वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो हैं अनट्रेस्ड हुए वो साल हो गया है, जी और जब ये 2-3 घटनाएं ऐसी बड़ी घट गई गांव में, कम्युनिटी में, तो कुदरती तौर पर जो है वो उत्तेजित होना स्वाभाविक था। जी, आप कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब ट्रेस नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है इसमें ये कहा जाए सही से जांच नहीं हो रही? मैंने आपको बता दिया कि अभी तक ट्रेस ना होना ही बहुत हमारे लिए बहुत बदकिस्मती वाली बात। सरकार की नाकामी है?
नहीं, मैं ये तो उस तरीके से नहीं कहता। सरकार तो यत्नशील है ही, जी। सरकार तो कर रही है। पुलिस की नाकामी आप कहेंगे? पुलिस ने तो जो किया, पुलिस ने तो गोलियां भी चलाई थी। आपने कहा गोलियां चलाई गई, क्या गोली चलाना श्रद्धालुओं पर ये सही था? नहीं, मैंने उसके लिए सीएम साहब को दूसरे दिन नेक्स्ट डे जाके बोला था कि ये बात बंद होनी चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हालात ठीक भी हुए हैं। जी। और देखिए, मैं जब गुरु ग्रंथ साहब का वो अंग जो खलेरे गए थे, थ्रोन आउट किए गए थे स्ट्रीट्स में, तो मैं वहीं बरगाड़ी कांड में बरगाड़ी में ही था। जी। मैं बरगाड़ी में ही था, जी। शाम तक मैं वहीं पर रहा हूँ। और जब वो अंग लेके चले गए तो मैंने रोका था कि मत ले जाने दो। तो वो अगर वो रुक जाते तो वो बात ही नहीं होती है, इतना झगड़ा ही नहीं होता था। तो बाकी देखिए, 5 प्यारों की जहाँ तक बात है, 5 प्यारे वास्तव में ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। अभी ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे की बात है, उस वक्त 5 प्यारों की बात और थी। अब 5 प्यारे जो हैं वो देखिए, वो एम्प्लॉयड हैं, समझ गया ना, व्यक्तिगत रूप में वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनको डेजिग्नेशन दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि हमने उनको बहुत समझाया, मेरे साथ उन्होंने कमिट भी किया, मेरे साथ उन्होंने एग्री भी किया। और यहाँ तक कि उनका जो मुखिया था सतनाम सिंह खंडेवाला, जो ये बोल के गया कि आज के बाद हम प्रेस में नहीं जाएंगे, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे श्रोमणी कमेटी को कोई नुकसान उठाना पड़े, और हम आपको सलूट करते हैं। मुझे ये बोला उन्होंने। मैंने कहा मुझे सलूट क्यों करते हो? कहते हम 2 बार करते हैं, सारे 5 प्यारे करते हैं, क्योंकि हमने इस मसले को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया है। ये सारा एपिसोड जो हुआ है उसमें आपने जिस तरह का रोल निभाया है, हम उसको सलूट करते हैं। लेकिन पता नहीं पे कौन उनके पीछे था, 5-4 दिन बाद फिर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी जी। तो फिर हमें एक्ट करना पड़ा। आपको क्या लगता है कौन इसके पीछे था? क्यों उन्होंने दोबारा इस तरह की बात की? कुछ ना कुछ तो लोग हो गए जो इन पंजाब में चाहते हैं कि अमन चैन ना हो, जो पंजाब का माहौल ठीक ना रहे। कुछ लोग तो होते ही हैं। सरकार से आपकी बातचीत हुई होगी, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई होगी, उप मुख्यमंत्री से बातचीत हुई होगी। क्या सरकार की तरफ से आपको फीडबैक मिला कि कौन इसके पीछे है, कौन तो उनकी भावना उसके बाद सरबत खालसा हुआ। सरबत खालसा के बाद सारे लोग जो हैं, जो सामने उनकी पिक्चर सामने आ गई, उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया। समझ गया ना? तो ये सारा कुछ उसी घटनाक्रम का ही रिजल्ट है। उसके बाद शांति भी हो गई पंजाब में, बिल्कुल, है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो घटनाक्रम था 5 प्यारों का, इसीलिए हमने 5 प्यारों को नहीं निकाला। हमने जो व्यक्ति विशेष जो हमारे एम्प्लॉयड थे, हमने उनको डिसमिस किया, क्योंकि उन्होंने अपने सर्विस रूल्स की उल्लंघना की थी, उन्हें निकाल दिया। हमने को 5 प्यारे नहीं निकाले, हमने तो वो व्यक्ति में निकाले हैं, इंडिविजुअल्स की बात, इंडिविजुअल निकाले हैं। जी। सरबत खालसा बुलाया गया, जत्थेदार की नियुक्ति की गई सरबत खालसा में। उस समय, उस वक्त कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपकी जो कुर्सी है उसको कहीं ना कहीं खतरा है, दिक्कत है? नहीं, मेरी कुर्सी को तो कोई खतरा नहीं था। वो 5 प्यारे 5 जो उन्होंने सिंह साहब थापे थे, तो उनसे हमें क्या खतरा होना है? हमें मालूम है कि पहले भी ऐसे करते रहे हैं, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। एक विधि विधान होता है 5 सिंह समान को बनाने का, वो जिसका अधिकार केवल और केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को है। और जो लोग ये कहते हैं कि सरबत खालसा ने बनाया है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इटसेल्फ अपना सरबत खालसा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स 66 lakhs ऑफ पीपल, 66 lakhs ऑफ सिक्स, जो 66 lakhs ऑफ सिक्स को रिप्रेजेंट करती है, उनसे इलेक्ट की जाती है। उससे बड़ा सरबत खालसा कौन? सरबत खालसा को बुलाने का अधिकार किसको है? जनेदार अकाल तख्त को, अकाल तख्त पर होना चाहिए। तो ये जो सरबत खालसा बुलाया गया था 10 नवंबर 2015 को, ये सही नहीं था? नहीं सही था, इलीगल था, ये तो एक कट था सिखों का। प्रधान साहब, आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप जो भी काम करते हैं वो शिरोमणि अकाली दल के कहने पर, और ये बोला जाता है कि आप बादल परिवार के हाथों की कठपुतली हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं। देखिए, इशारों पर तो काम नहीं करता हूँ, लेकिन प्रकाश सिंह बादल का बहुत सत्कार करता हूँ,
और वो सरप्रस्त हैं श्रोमणी अकाली दल के। जी सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट है एसजीपीसी के। एसजीपीसी का ही प्रबंधन है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर। जी आई बीइंग मेंबर ऑफ द श्रोमणी अकाली दल and I am elected on the ticket of the Shromani Akali Dal जी and I am president because of Shromani Akali Dal। तो इसलिए उनका सत्कार करना तो मेरा बनाता है। तो इसको लोग ये कहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मैं क्या पूछ के करता हूँ, इतना बड़ा काम चला रहा हूँ, मैं किसको क्या पूछता हूँ। जी, लेकिन ये कहा जाता है कि बादल परिवार उनकी तरफ से एक फोन नहीं, आता है बादल जो परिवार जो अगर वो मुझे इशारा कहता है। जो वो इशारा करते हैं, जो वो बात कहते हैं, आप सीधा एक फोन पे वो बात मान लेते हैं। नहीं, मेरी बात वो करते ही नहीं है, वो मुझे कोई बात करते ही नहीं है। विपक्ष कहता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं। कैप्टन साहब तो बहुत कुछ कहते हैं, जब कैप्टन साहब को ये पता ही नहीं है कि ये प्रबंध कैसे चलता है, वो मेरे साथ बात कर लें, जी उनको पता चल जाएगा। बड़ी बातों को छोड़ दो, जी एक सर्विस की अपॉइंटमेंट्स की बात है ना, जी हजारों हमारे पास प्रोफेसर और लेक्चरर्स हैं, जी है ना, जी जी और हजारों ही टीचर्स हैं, हमारे 125 इंस्टीट्यूशन हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी एक में भी जी साथ सुखबीर सिंह बादल ने कभी फोन नहीं किया, किसी एक केस में भी। जी ना ही सार बादल कहते हैं। जी अगर सार बादल कुछ कहते हैं तो वो कह देते हैं देख लेना भाई, मेरिट देख लेना, आदेश नहीं होता। आदेश नहीं होता। और मैंने जितना भी काम किया है, देखिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे जी सब ग्राउंड पर गए हुए थे, घाटे में थे सब। आज सब के मैं समझता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूशंस फ्लोरिश कर रहे हैं, अपने पैरों पर ही नहीं खड़े हैं, फ्लोरिश कर रहे हैं। रादर 6-6 हजार से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारे एक एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आप उनकी राय भी लेते हैं? कई बार आपको दिक्कत होती तो राय लेते हैं? देखिए जो बड़े मसले होते हैं हमारे, वो हम कई बार हमें डिस्कस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। देखिए जी वो बड़े हैं, इस रादर ऐसे नहीं है, पार्टी में भी डिस्कस करने पड़ते हैं। ये कोर कमेटी है हमारी, और कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ। कोर कमेटी में जब डिस्कशन होती है, कोई ऐसा समस्या आ जाती है, तो विचार विमर्श तो करना ही होता है। प्रधान जी, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एसजीपीसी को राजनीति से अलग रखना चाहिए? देखिए राजनीति से अलग तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ही जीत कर आए हैं। जी समझ गए ना? जी 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 हम कोई धार्मिक क्षेत्र से तो जीत के नहीं आए जी हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र से जीत के आए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते में हम जीत के आए हैं। जी लेकिन मैंने अपने तौर पर जी आप देख रहे होंगे, जी क्योंकि आप बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि चैनल के इंचार्ज हैं। जी मैंने कभी पॉलिटिक्स में दखल नहीं दिया है। मैं सिर्फ 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ, एक होले महल्ले की, जी एक छोटे साहबजादों की जी जो जोड़ मेला लगता है फतेहगढ़ साहब में, और एक मागी की, ताली मुक्तों की। बाकी मैं किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता हूँ। आपने देखा कभी मुझे? आपके मीडिया ने कभी बताया मुझे भी मैं वहाँ बैठा हूँ? लेकिन वो तो आपकी बैठकों में, मतलब ये कहें कि बातचीत और ये कहें जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि राय तक बात नहीं रहती है, बात आदेश की होती है। नहीं, आदेश की बात तो मैंने आपको बता दी है। जो विपक्ष का काम, तो देखिए जब हाथ नहीं पहुँचता ना, जब हाथ नहीं पहुँचता तो फिर वो ऐसे उलझुल इल्जाम तो लगते ही रहते हैं। मेरे खिलाफ वो साबित नहीं कुछ कर सकते जी कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं जो करता हूँ धर्म को सामने रख के करता हूँ। जितना भी रिफॉर्म गुरु मर्यादा को सामने रख के, लंगरों में सुधार, जी प्रबंधन में सुधार, लोगों के रहने के लिए सराहें बनाई हैं, स्कूल और कॉलेजेस को इतना डेवलप किया है। मेडिकल कॉलेज हमारा आज इंडिया टुडे के मुताबिक आउट ऑफ 355 emerging medical colleges, Guru Ramdas Medical College stands at number 10.
मैं उस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो कॉलेज जो है अब यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपने रिफॉर्म्स की बात की, क्या आपको लगता है कि और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? नहीं, रिफॉर्म तो देखिए चलता प्रोसेस है। रिफॉर्म्स जो है वो चलता प्रोसेस है। रिफॉर्म्स एक जगह तो टिक नहीं सकते हैं, उससे आगे और डेवलपमेंट चाहिए, तो हम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक सोच, लगातार नई सोच होनी चाहिए और उसी के मुताबिक जो है रिफॉर्म्स चलते हैं साथ साथ। हाँ, वही एक तो देखिए सामने धार्मिक मर्यादा आपके सामने होनी चाहिए और धर्म प्रस्ती को सामने रख के अपने गुरुद्वारा साहब के प्रबंधन को चलाना। उसके बाद जो अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाना। उसके बाद लोगों की सेवा करना। जी, देखिए उत्तराखंड में हड़ आया, इतनी सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की है, किसी भी एनजीओ ने नहीं की है। यहाँ तक कि वहाँ से लोगों को लाने के लिए मैंने बसेस प्रोवाइड की जी, और उनको वापस घर पहुँचाने के लिए रास्ते में उनके लिए लंगर लगाए। और उसके बाद देखिए कश्मीर में आया 3.5 महीने हमारे लोग पानी में वहाँ खड़े रहे और जिस दिन वो हड़ आया द वेरी नेक्स्ट डे हमारी पहली कंसाइनमेंट वहाँ पर पहुँच गई थी। जी, करोड़ों रुपए का सामान हमने वहाँ पर बांटा, जिसमें कपड़े भी थे, कंबल भी थे, शालें भी थी, लोइयाँ भी थी और खाने का पका हुआ राशन भी था और कच्चा राशन भी हमने बहुत बड़ी गिनती में दिया और 2 करोड़ रुपया हमने कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया मकान बनाने के लिए। जिस तरह से डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को माफ़ी दी गई और फिर फैसला वापस लिया गया, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं जल्दबाजी हो गई और आप पर दबाव था और दबाव के चलते आपने ये फैसला किया? देखिए ये फैसला जो किया गया है ना, मैंने ये एसजीपीसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो पान सिंह समान का फैसला था। लेकिन इसमें ये तो मानता ही हूँ कि उनको राय लेनी चाहिए थी सबकी और इसीलिए उसका विरोध काफ़ी हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले लिया। ये तो उन्हीं का अधिकार है। अगर ये फैसला सही से लिया जाता, सबसे बातचीत करके लिया जाता, तो इस तरह के हालात नहीं बनते। नहीं, वो तो ठीक ही है, आप समझते ही हैं कि जो उस तरीके की गड़बड़ हुई है वो नहीं होती, सबकी राय ली जाती तो कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं होती। आपको लगता है कि बार बार मांग उठती है कि एसजीपीसी के जो प्रबंधन है, एसजीपीसी में बदलाव होना चाहिए, एक ये विपक्ष की तरफ से भी मांग रहती है, लोगों की तरफ से मांग रहती है, आपको लगता है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है? देखो, विपक्ष का काम होता है, उसने विरोधी स्वर तो बोलनी होती है। जितना धर्म का प्रचार इस टेन्योर में हो रहा है, जितने हमने प्रचार के केंद्र हिंदुस्तान भर में हम मेरे टर्म में खोले हैं जी, और जितने बच्चों को पगड़ी बांधने की, दस्तार सजाने की ट्रेनिंग या उनके कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, बच्चों को गुरबानी कंठ करा के उनके मुकाबले कराए जा रहे हैं, ये पहले कभी इतना नहीं हुआ था। और हम बहुत लगातार जो है हमारा धर्म प्रचार कमेटी जो है वो लगातार इस काम में जुटी हुई है जी। हजारों सैकड़ों लोगों को हम जो है लाखों लोगों को धर्म से हम जोड़ते हैं और अमर संचार भी करते हैं और हमारे पास रिकॉर्ड होता है। और ये पहले से इतना नहीं होता था जितना अब होना शुरू हो गया। तो इसमें एक तो ये बात है कि धर्म प्रचार की कसवटी पर मैं समझता हूँ कि अपने आप को मैं समझता हूँ मैं बिल्कुल मैं समझता मैं कसवटी पर खड़ा उतरता हूँ। जहाँ तक दूसरे प्रबंध का संबंध है, देखिए सारे प्रबंध जो हैं इस वक्त सुदृढ़ता से चल रहे हैं। जी। जो स्टाफ में गड़बड़ होती थी किसी किस्म की भी, अब वो बहुत कम है। पिछले 1 साल में आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एसजीपीसी की जो साख है उसको धक्का लगा है? और अगर ऐसा हुआ है तो वो विश्वास, जो पहले वाला विश्वास, 1 साल पहले वाला विश्वास, उसको कायम करने के लिए एसजीपीसी क्या करेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो बात यह है कि देखिए जो पिछली इवेंट्स हुई हैं उनकी वजह से लोगों ने कुछ समझा कि श्रोमणी कमेटी जिम्मेवार है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों की जो आस्था है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बहुत है। और जिस तरह से प्रबंधन चल रहा है,
जब से 91 ईयर्स हो गए जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बने हुए, एक्ट पास हुए 1925 का, जी और बनी तो 1920 में थी, जी 96 साल हो गए। लेकिन इसका प्रबंधन हमेशा ही श्रोमणी अकाली दल के सेवादारों को ही मिलता रहा है। जी इन्हीं के लोग ही, जब से 1926 में पहली इलेक्शन हुई है आज तक श्रोमणी अकाली दल के नुमाइंदे ही जीतते आए हैं जी और वही प्रबंध चला रहे हैं। जी क्योंकि लोग समझते हैं कि इसमें किसी और का, क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल है वो सिखों की एक ऐसी संस्था है जो धर्म में भी रिप्रेजेंट करती है, राजनीति जो राजनीति में भी करती है, जी जो सिखों के राजनीतिक मसलों को भी हल करती है, जो धार्मिक मसले हैं उनको भी हल करने का यत्न करती है, जैसे अब की बार हुआ है। जी और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से लोगों की आस्था है कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ही इसको धर्म के आधार पर जी अच्छी तरह से चला सकता है। जी और मुझे विश्वास है जी कि जब समय आएगा तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ही विजयी होंगे जी और प्रबंध श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों के पास ही रहेगा। आपको क्या लगता है 2017 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनौती कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं तो इसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने काम श्रोमणी अकाली दल ने किए हैं, जी श्रोमणी अकाली दल भाजपा की सरकार ने किए हैं, जी वो सामने दिखाई दे रहे हैं। जी हम भी तो सड़कों के ऊपर चल कर आते हैं, जी बिल्कुल हम भी जितने प्रोजेक्ट बने हैं उनको देख रहे हैं, जी हमारी निगाह से भी तो गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि सरदार प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत भी ऐसी है, जी वो जिसको जो उनको देख लेता है जी वो उन्हीं का होके रह जाता है। गठबंधन रहेगा 2017 में? गठबंधन का तो आसार है ही है कि रहेगा, क्योंकि बादल साहब का एक 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 पॉइंट प्रोग्राम है जी कि मैंने जब तक सरकार चलानी है मैंने भाजपा से गठबंधन रखना है। आपको लगता है कि दोनों को, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को, साथ मिलकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? वो तो लड़ना ही चाहिए, बादल साहब भी कह चुके हैं, मैं भी कहता हूँ कि उन्होंने साथ रह के, उनको साथ रह के लड़ना चाहिए, फायदा है। फायदा है। जी दूसरा, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कि 2017 में वो फैक्टर जो है काफ़ी, ये कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं पंजाब में। आपको लगता है कि एक फैक्टर होंगे 2017 के विधानसभा चुनाव में? बेसिकली देखिए, केजरीवाल साहब जो है ना, वो पंजाब की जो सभ्याचार है, जी पंजाब का जो हालात हैं, जी उनको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो समझ नहीं पा रहे? टुगेदर डिफरेंट है। देखिए, अब पानी के मसले पर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से आके बोला है कि हम जी ये मैं इसके साथ हूँ। पहले तो वो ऐसे ही लड़खड़ाते रहे हैं। जी तो कई मसले ऐसे हैं हमारे जिन मसलों में उनका क्लैश रहता है, क्योंकि वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, जी समझ गया ना। जी तो जो हमारे धार्मिक मसले हैं उनके ऊपर भी उनकी क्लैरिटी नहीं है। जी, कौन से ऐसे मसले हैं? कई मसले हैं, धार्मिक मसले तो कई होते हैं, धार्मिक मसले तो हमारे, देखिए, हमारे रिलीजन के मसले होते हैं, जी समझ गया ना। जी तो सब मसलों में हम ये समझते हैं कि उनकी क्लैरिटी नहीं है, सिखों के मसलों को वो समझते नहीं है, पंजाब के मसलों को वो समझते नहीं है। जी, लेकिन पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी कहती थी, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ के नेता भी कहते थे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जो है स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन अब तो उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब का पानी जो है वो पंजाब में ही रहना चाहिए, पंजाब को ही मिलना चाहिए, और SYL के खिलाफ है वो। मैंने वही तो आपको बताया है जी कि वो पहले तो लड़खड़ाते रहे हैं, अब जब बिल पास हो गया जी तो अब बोलना शुरू किया उन्होंने। देखा भी ये तो मोमेंटो बन गया पंजाब में, जी एक ऐसे ही हवा बन गई। जी तो उन्होंने तो आप कह रहे हैं कि हवा के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। बदल गए। अरविंद केजरीवाल फैक्टर आपको नहीं लगता कि 2017 में एक बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, ऐसे हवाई फैक्टर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं हवाई फैक्टर है? हवाई है, आते हैं चले जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में हैं। जी
तो ऐसे नए पार्टी बना के आके ये सोच लेना कि हम एक बार से ही हम राज सत्ता को प्राप्त कर लेंगे या इतनी बड़ी इनरोड कर लेंगे, ये लगता नहीं है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके जो चुनाव हुए सांसदों के लिए, उसमें आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने 4 सांसद क्यों दिए? अब उनका क्या हाल है, अब उनकी क्या दशा है? वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, तभी कोई काम ही नहीं करता है। रात मेरे पास मेरे रिश्तेदार हैं, मोगे में रहते हैं, वो हैं, यानी हमने उसको कभी देखा ही नहीं है जो उनका सांसद फरीदकोट से जीता है। तो काम कौन कर रहा है उनका? तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं, सांसद जो है काम क्योंकि नहीं। ऑर्गेनाइज नहीं है, उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनको काम करने का सलीका नहीं है, इसीलिए उनको पता नहीं है कि क्या करना है, पंजाब में क्या करना है, क्या चाहिए, क्या हमारी ज़रूरतें हैं, क्या हमारी मांगे हैं, कुछ करते ही नहीं, कोई बोलता है। दूसरा अध्यक्ष जी, ये भी बात होती है कि आपने खुद भी कहा कि शिक्षा पर जो है एसजीपीसी ने बहुत काम किया, लेकिन जो पंजाब में फार्मर्स ने सुसाइड किया, खुदकुशी की, उस पर कहीं ना कहीं एसजीपीसी को, आपको नहीं लगता कि उस पर भी आपको करना चाहिए था, उस पर भी काम किया जाना चाहिए था, ताकि इस तरह के जो किसान है पंजाब में, उनकी खुदकुशियों को रोका जा सकता था? देखिए, ये मसला जो है ना, ये सरकारों का मसला होता है, इसके बारे में सिर्फ सरकार फैसला करती है। एसजीपीसी जो है ये धार्मिक बॉडी है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी गरीब की मदद तो कर सकती है, किसी की पढ़ाई के, बच्चे की पढ़ाई के लिए तो उसकी फीस भर सकती है, किसी बीमार ठमार के लिए इलाज के लिए पैसे तो दे सकती है। जैसे हमने कैंसर पीड़ितों को तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमने बांटे हैं और अब भी बांट रहे हैं। हर पेशेंट को, कोई भी हो, वो किसी धर्म से तलक रखता हो, किसी मजहब से तलक रखता हो, हम दे रहे हैं उनको। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट लेवल के केसेस होते हैं, उनको श्रोमणी कमेटी का इतना बजट नहीं होता कि हम उसको उतने लेवल पर ले। लेकिन जो किसान गरीब है, खुदकुशी कर रहा है, अगर उसको एसजीपीसी की तरफ से मदद दी जाए तो वो गलत है? हमारे पास कोई गरीब आता है, हम उसकी मदद करते हैं, ये नहीं है। अपने बच्चे के लिए फीस लेने आ जाता है, इलाज के लिए आ जाता है, हम उनको गरीबों को ही मदद करते हैं। जी। दूसरा, पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या है, एसजीपीसी की तरफ से क्या काम किया गया इसको, नशे को पंजाब मुक्त करने के लिए? देखिए, नशे को मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास, श्रोमणी कमेटी के पास, वो है अपना प्रचार, चेतना पैदा करनी। और चेतना पैदा करने के लिए ही हम बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को, नौजवानों को सिक्खी के साथ जोड़ रहे हैं, उनको अमृत छका रहे हैं। जब वो अमृत छक लेगा या सिक्खी स्वरूप में आ जाएगा, गुरबाणी को समझने लगेगा, गुरबाणी में आस्था रखने शुरू कर देगा, तो नशे त्याग देगा। तो बाकी हमारा कोई ट्रीटमेंट लेना हो किसी ने, कोई ड्रग एडिक्ट ने, तो हमारा गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में उनके लिए इलाज फ्री किया जाता है। आपको लगता है कि आपके इस काम से, आपके इस प्रचार से मदद मिली है नशा छुड़ाने में युवाओं को? मिली है, कहीं किसी हद तक तो मिली है। जब हजारों लाखों लोग जो हैं, नौजवान हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं, धार्मिक आस्था रख के खड़े हैं और वो धर्म में विश्वास रखने लगे हैं, तो कुदरती तौर पर ये नशे को छोड़ने की बात ही है ना। देखिए, हमने एसजीपीसी में एक स्पोर्ट्स का विंग बनाया है, कबड्डी का बनाया था, एक तो सिक्खी स्वरूप उसमें बहाल रखना और दूसरा उनको नशों से दूर करना। इसी तरह हॉकी की हमने एकेडमी बनाई है, गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भी हमारी एकेडमी है, 3 बार लगातार नेहरू कप जीत चुकी है वो हमारी यूनिवर्सिटी की टीम। और अब हमने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी 2-3 एकेडमी बनाई है हॉकी की, वो भी बच्चे इस बार जो है उन्होंने पंजाब लेवल का टूर्नामेंट जो उन्होंने जीता। जी अध्यक्ष जी, मैं दोबारा फिर अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा। उनका मतलब ये आरोप है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ और कांग्रेस में जो है मैच फिक्स्ड है, मैच फिक्सिंग है, और मैच ये कहें कि आपस में जो है आपस में खेलते हैं, आपस में जांच की बात करते हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं होती कभी। देखिए, श्रोमणी अकाली दल को किसी से फिक्सेशन की जरूरत नहीं है। बाकी केजरीवाल साहब
कहते हैं उनसे फिक्स है, अकाली दल वाले हम कहते हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल का फिक्स है। जी। तो ये फिक्सेशन पता नहीं कहाँ है, उनको पता है जिनकी हुई हुई है। आप कह रहे हैं महज आरोप है। हमारे श्रोमणी अकाली दल पर तो मैं आरोप ही है। जी श्रोमणी अकाली दल का किसी फिक्सेशन से कुछ लेना देना जी नहीं। जी। अध्यक्ष जी, हाल ही में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का सहारा लिया है। आपको लगता है कि इससे शिरोमणि अकाली दल को खतरा हो सकता है 2017 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, हर फीला हर जगह पर कामयाब नहीं होता है। जी तो प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रेटजी है, तो वो स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि पंजाब में भी लागू हो जाएगी। पंजाब का अपना माहौल है, अपनी कल्चर है, अपना सभ्याचार है। अब अपने जो पंजाब के वोटर्स हैं वो बड़े चेतन हैं, वो बहुत सूझबूझ वाले हैं, और वो अल्टीमेटली जब वोट डालने की बारी आती है ना, तो फिर वो देख लेते हैं जी कि हमको वोट किसको डालना है। तो आप कह रहे हैं इस बार प्रशांत किशोर पंजाब में सफल नहीं हो पाए? नहीं होगा। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ जब 2017 में विधानसभा चुनाव में उतरेगा तो आपको क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दे, विकास के मुद्दे लोगों के बीच, आम जनता के बीच लेकर उतरेंगे? देखिए, ये तो हमारे प्रधान साहब सुखबीर सिंह जी बादल तय करेंगे या सीनियर लीडरशिप। लेकिन आपने कहा कि विकास के काम हुए हैं, आप जब सड़कों पर जाते हैं विकास दिखता है। मैं तो विकास की बात तो मैं कर रहा हूँ, और भी जो तरक्की हुई है वो भी कर रहा हूँ, और जो लोगों के लिए उन्होंने किया है सरकार ने, वो सब मुद्दे रोज डिस्कस होते हैं, वो तो कर रहे हैं। लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये तो हमारे अध्यक्ष साहब ही बताएंगे। आपने खुद भी कहा कि 11 साल जो है आपको सेवा करते हो गए हैं एसजीपीसी की। आपको कहीं अब ये लगता है कि 11 साल बहुत हो गए, अब रिटायरमेंट का टाइम है? नहीं, मुझे तो कोई हर्ज नहीं है, मैं तो वैसे भी थका हुआ हूँ, मुझे तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है हमारे ऊपर जी, हमारी जो अपॉइंटमेंट की गई है ना जी, वो कमेटी 2010 की इलेक्ट हुई हुई है जी, वो जो एग्जेक्टिव बनी थी ना 2010 में, जी, उस 2010 वाली एग्जेक्टिव को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जी, काम सौंपा था कि आप काम चलाएंगे। जी, समझ गया ना, हाउस तो है नहीं है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि हम कोई बहाना बना के या कुछ ऐसे करके बीच में छोड़ के चले जाएं। जी, जब नई इलेक्शन हो जाएगी, अभी फैसला हो गया है सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा में पास हो गया बिल पास हो है, गया। अल्टीमेटली इसका 2-3 महीने में कोई फैसला हो जाएगा। तो चुनाव कब होंगे? चुनाव देखिए 2003 में वो बोल रहे हैं कि 2003 से हमने इसको लागू करना है, डेट 2003, और अगर वो 2003 से चालू करते हैं तो ये बीच में हमारी इलेक्शन हुई हुई है, इसको तो नोटिफाई नहीं किया गया जी, तो वो बीच का खला जो है उसको पहले पूरा करना पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं लीगल लिमिनरीज क्या बोलेंगे, पर मैं ये समझता हूँ कि ये वो 2011 की इलेक्शन है, वो अननोटिफाइड है, इलेक्शन हुई हुई है जी, हाउस और कोई नहीं है, तो इस हाउस को पहले नोटिफाई करना पड़ेगा। नोटिफाई करने के बाद इसके प्रधान की चोन हो जाएगी। जी। कितना वक्त लगेगा इसमें पूरे प्रोसेस में? देखिए, ये तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं होगा, ये तो जब एक्ट बन जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अल्टीमेट जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि वो क्या दिशा निर्देश देती है जी। अगर वो इसको रखती है हाउस को, पुराने को, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे जी, तो नया जो प्रोसेस रहता है इसका करने वाला जी, वो प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा जी। अगर वो री इलेक्शन के लिए बोलते हैं तो री इलेक्शन होगी। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, कोई आपका ऐसा अधूरा सपना जो आपको लगता हो कि आप अपने टर्म में पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टेन्योर में जहाँ पर एजुकेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है, जी, मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है जी, और प्रबंधन में बहुत सुधार आया है जी, लंगरों में विशेष तौर पर बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उसमें सुधार हुआ है, बहुत बड़ा सुधार हुआ जी, है। तो काम तो ऑलराउंड हुआ ही है जी, और मुझे ये खुशी है कि पहले एक यूनिवर्सिटी बनी थी मेरे टेन्योर में, जी, गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी,
जिसको 2004 में बादल साहब ने जिसका सपना लिया था, जी लेकिन बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। जी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम जो है वो भी मुझे सामने दिख रहा है कि वो जल्दी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है कुछ महीनों में वो बन जाएगी, क्योंकि उसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है जी और इंस्पेक्शन होने के बाद वो गवर्नमेंट ने उसका जो तो यही आपका एक अधूरा सपना है जो रह गया। एक हाँ दो यूनिवर्सिटीज बना देना, दो यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाना, जी ये बहुत बड़ी बात है। जी लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को और इतनी सहूलतें दी जाएं, जी जो गुरु घर के दर्शन के लिए आते हैं, वो कमरे की कमी न रहे। अब इसीलिए हमारी एक सारागढ़ी सराय बनी है, जिसका अभी थोड़ा सा काम रहता है, इनॉग्रेशन तो नहीं हुई, लेकिन वो पेपर्स में 2 बार उसकी फ़ोटो छप चुकी है कि ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये दरबार साहब की सराय है। इतनी खूबसूरत है, 10 मंजिली है। उसी का जो हाफ पोर्शन वो बना था, हाफ पोर्शन का डिस्प्यूट था, वो हमने सेटल कर लिया है, उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। 1000 कमरे की सराय जो है हम आनंदपुर साहब में बना रहे हैं जी और भी कई जगह पर हमने काम छिड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए और दरबार साहब को की खूबसूरती को मेंटेन करना, उसके प्रति श्रद्धा भावना को कायम रखना, सबसे बड़ी जो मन की भावना होती है ना किसी की, जी जो जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, जी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसकी आस्था और विश्वास को बनाए रखा जाए। मेरे मन में यही संकल्प है। अध्यक्ष जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके अधूरे सपने हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। ये थे एचजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह जी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।